11 बज गया है। हम लोग शुरू करते हैं, फिर जिसको हम्म। और भी जो मित्र आएंगे ज्वाइन करना चाहेंगे ज्वाइन कर लेंगे। और सुधीर जी भी आ गए। नमस्कार। सुधीर जी नमस्कार राज जी, सर। नमस्कार। 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 मैंने नमस्कार कहा ये सर। पहली मीटिंग तो अटेंड करने जैसी है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको हाँ हाँ सर, तो हम लोगों ने आज का विषय रखा हुआ है, दुख से मुक्त जीवन क्या है। उसी के अन्वेषण के संबंध में थोड़ा हम लोग बातचीत करेंगे। मैंने इस तरह से इस चीज को प्लान किया है कि सबसे पहले मैं कुछ जो भी मेरी समझ है आप लोगों के सामने रखूंगा। उसके बाद फिर सब लोग प्रश्न भी ये यहाँ पे रख सकेंगे, फिर उन प्रश्नों को लेंगे और उसके बाद फिर अंत में एक सभी की प्रश्नों और हमारी जो चर्चा है उसके हिसाब से हम एक प्रश्न लेकर के अगली मीटिंग तक के लिए छूट जाएंगे। फिर अगली मीटिंग पे जो जिस प्रश्न के साथ हम लोग छूटेंगे उस प्रश्न को लेकर के फिर से उस पर संवाद करेंगे। तो हमारा जो आज का विषय है वो है दुख से मुक्त जीवन क्या है, उसी के अन्वेषण के संबंध में है। तो उसकी ये जो हम लोगों ने मीटिंग रखी है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई अपना ज्ञान या अपनी जो समझ है उसको शेयर करने को लेकर के बहुत उत्सुक हैं। हमारा जो यहाँ पे मिलने का ढंग है वो एक तरीके से सैर जैसा है। जैसे कि सुबह हम लोग निकलते हैं तो 4 मित्र 6 मित्र साथ साथ निकल रहे हैं, तो किसी पहाड़ी पे जा रहे हैं घूमने के लिए, और साथ साथ चल रहे हैं और साथ साथ जो भी चीज हमें दिखाई पड़ रही है उसको देख रहे हैं, उसको उसके विषय में जो भी इनको दिख रहा है उसके विषय में आपस में संवाद कर रहे हैं। मारने का आदेश मिला है, तुमको मारने का आदेश मिला है। धर्मराज, आप सबसे अपना माइक म्यूट करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। हाँ वही मैं देख रहा था। मेरा निवेदन है सबसे कि थोड़ी देर के लिए आप अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए, फिर बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो हम लोग अनम्यूट करके जो भी हमारे सवाल होंगे उसको शेयर कर सकेंगे। तो इसमें स्वयं को देखने के लिए साथ साथ चलने की बात है। कोई मेरे पास बहुत विशेष ज्ञान को लेकर के शेयरिंग की बात नहीं है। हम लोग साथ साथ मित्र की तरह चलें और साथ साथ मित्र की तरह और देखते चले। जैसे कि सुबह हम निकलते हैं या शहर पे निकलते हैं तो यहाँ पे अक्सर हम और सुभाष जी जाते हैं तो नदी है पहाड़ है उसको देखते हुए चलते हैं। तो उसी तरह से थोड़ा अपने अंदर जो खुद को देखना है उसको भी एज इट इज देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। उसमें मेरा ये कहना है कि देखने से पहले जितने भी हमारे पूर्वाग्रह हैं, हम कुछ भी जो जानते हो, चाहे वो एक मनोविश्लेषक के तौर पे जानते हो या अपने हमारे जो निजी अनुभव रहे हैं उनको हम जो जानते हो, उसके अलावा जो हमने धार्मिक साहित्यों से अध्ययन करके या जुटाया है, तमाम तरीके के जो भी हमारे जीवन में लोग आए हैं उनका जो हमारे ऊपर प्रभाव रहा है, गुरुओं का जो प्रभाव रहा है, धार्मिक उपदेश का प्रभाव रहा है, या जो भी पुस्तकें हम लोगों ने पढ़ी हैं उनका जो प्रभाव रहा है, उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग इन 40 मिनट में उसको थोड़ा निलंबित कर दें, उसको एक तरफ सरका करके रख दें, एक बिल्कुल नए तरीके से अपने अंदर देखने के लिए प्रवेश करते हैं। तो उसमें जब हम अपने अंदर सारी चीजों को एक तरफ सरका करके
और बिल्कुल भी ताजी आंखों से अपने भीतर प्रवेश करते हैं, तो उसमें दो तीन संस्मरण मेरे सामने है, जिसकी वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे जो हमारे अनुभव हैं, जो हमने सीखा है, उनको एक तरफ रखने की बात, ये भी कुछ दिन पहले की बात है कि एक हमारे जो खाना बनाने आती हैं उनके घर पे जाना हुआ, तो वहां पर उनके पति मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। और वो खूब शराब पिए हुए थे, बिल्कुल लड़खड़ा रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही यात्री हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आया हूँ और कुछ यहाँ पर ऐसे ही कुछ दिन रह करके देखना है मुझे। कहीं नहीं, कोई यात्री तो नहीं रुकता है यहाँ पर, जरूर आप कोई ना कोई उद्देश्य लेकर के आए हैं, तो वो बताइए। तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ मैं अपने को देखना चाहता हूँ, देखते चलता हूँ, बाहर जैसे यात्रा कर रहा हूँ, भीतर भी जो जैसा है उसको देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा भीतर क्या देखना है, साधना करने आए हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि साधना क्या है। ये जो आत्मा है इसको परमात्मा से मिला दो, ये साधना है। और ये सब जब कह रहे थे वो, तो उनके पांव डगमगा रहे थे, उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थे। और मैंने कहा हाँ, यह बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही कि आत्मा को परमात्मा से मिला देना यही साधना है। जब इस बात को उन्होंने सुना तो अपनी पत्नी की तरफ देखा और उसको कहा, देखा तुम मुझे कुछ नहीं समझती हो, पर जो जानने वाले हैं वो मेरा मोल करते हैं। तो प्रायः हमारा, उनको देख करके हमको एक तरीके से हंसी आती है, लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा ही चलता है कि हमारे पास ज्ञान खूब है, जानकारियां खूब हैं, लेकिन जो हमारा जीवन जहाँ पे चल रहा है वहां पे हमारे पांव लड़खड़ाए हुए हैं। हमारा जो संबंध है डे टू डे लाइफ का, उसमें बिल्कुल भी हम उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे एक उन्मत्त व्यक्ति काम कर रहा है। तो सारा ज्ञान हम लोग जब एक तरफ हटा करके अपने अंदर चलते हैं, तो जो पहली चीज नजर आती है हमें वो है दुख। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर थोड़ा बहुत विवेक भी हो, उसको इस विषय में संदेह होगा कि हाँ, जीवन में दुख है। अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ गंवार हो, सबको यह दुख का बोध तो है ही कि हाँ, जीवन में दुख है। और उस दुख को दूर करने के लिए जिसको जो समझ में आता है वो उपाय करता है, जैसे समझ में आता है वैसे उपाय करता है। पर वो दुख जो है वो थोड़ी देर के लिए कभी कभार स्थगित हो जाता है, थोड़ा हमको आराम मिल जाता है, लेकिन उस दुख का कोई ऐसा निदान नहीं होता है कि दुख एकदम समाप्त हो जाए, बिना दुख की जीवन चले, ये बात हमारे ख्याल में भी नहीं आती है। तो जब भी हम किसी चीज को समझना चाहते हैं, उसको जल्दी से उसका समाधान पे पहुंचने के लिए नहीं, बस उसको एज इट इज समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वह चीज क्या है, उसको समझना होता है कि कैसे है। जैसे अगर हम लोग सुबह निकल के चल रहे हैं और कहीं पे कोई झाड़ी में हमारे पैर उलझ जा रहे हैं, हमारे कपड़े उलझ जा रहे हैं, तो झट से हम उस झाड़ी से छलांग लगा के बाहर निकलने की बजाय सबसे पहले समझते हैं कि हमारा कौन सा अंग फंसा हुआ है, हमारा कहाँ वस्त्र फंसा हुआ है। तो जो पहले देखने की प्रक्रिया है, उसी देखने की प्रक्रिया में समझ में आ जाता है कि कहाँ क्या फंसा हुआ है, फिर हम उसको निकाल के अलग कर लेते हैं। इसमें कोई बहुत दार्शनिक ध्यान ज्ञान की बात नहीं, हम देखते हैं और उस देखने में ही जहां जो चीज फंसी हुई है उससे हम उलझ के निकल जाते हैं। अब जब बात जीवन में दुख की आती है, तो सब लोग समाधान में, हम सब लोग सबसे पहले कूद जाते हैं, बजाय उस दुख को समझने के कि वह दुख क्या है, उसकी संरचना क्या है, वो कैसे निर्मित हो रहा है। उसको समझने के बजाय झट से कैसे दुख से निवृत्ति हो, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई धन कमाने लग जाता है, कोई दिन रात बातचीत में ही व्यस्त है, कहीं कहीं उलझाए रख करके हम सोचते हैं इसे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसे ये कभी भी घटता नहीं है। एक दूसरा संस्मरण मुझे ध्यान में आता है कि
दुख को कैसे कैसे दुख की पूरी जमीन तैयार होती है, उसमें एक संस्मरण से मैं बात शुरू करूं तो वो ज्यादा ठीक से मैं कह पाऊंगा। मैं एक बार एक साधु के घर मेहमान हुआ, तो हम लोग खाना पीना खा करके शाम को जब बैठे, तो उसके पहले वो एक बड़े व्यापारी थे। उन्होंने अपना व्यापार वगैरह छोड़ छाड़ करके और एक नदी के किनारे अपना घर बसा लिया था, आश्रम बना लिया था। वहां पे लोग उनसे मिलने आते थे, उनकी काफी ख्याति भी थी। तो बाकी बातचीत होती रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो बेटा है उसको इस तरीके से उसके अंदर जन्मजात ऐसे सद्गुण रहे हैं कि वो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, बचपन से ही वो धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है आपके बेटे में जो आप उसको कह रहे हैं कि उसके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति है। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक प्रवृत्ति से इस तरीके से ऐसे मुझे उसके विषय में पता चला कि जब मैंने उसका एडमिशन कराया तो वो स्कूल में से चला आया, उसने बिल्कुल पढ़ने लिखने से मना कर दिया। तो मुझे भी लगा कि हाँ, पढ़ने लिखने में ऐसे जिस तरीके की अभी शिक्षा व्यवस्था है, इसमें क्या है कि व्यक्ति को कुछ सीखने को मिलता है। वो तो एक संस्कार बद्ध तरीके से जीने को ही सिखाते हैं हम लोग, जैसा अभी शिक्षा व्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो चला आया। और फिर मैंने उसको कभी भी जोर नहीं दिया कि जा करके वो पढ़ाई करे और कुछ करे या और आगे अपना करियर बनाए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने आगे बताना शुरू किया कि 8 साल की उम्र में मेरा बेटा, दीपावली का समय था और वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे आप एक चारपाई दे दीजिए और एक चादर दे दीजिए और मुझे 150 रुपए दे दीजिए, और मैं इस आपकी दुकान के सामने ही कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको 150 रुपए दिए, चारपाई दे दी और एक चादर दे दी। वो 150 रुपए की जा करके पटाखे ले आया और पटाखे ले आकर के उसने वहां पे चारपाई पे लगा दिए। और जिस दिन दीपावली थी उसने पटाखे बेचे और 150 रुपए का उसने दूसरे दिन 400 रुपया बना लिया और 250 रुपए कमा लिए। इनके 150 रुपए वापस कर दिए। इस बात को कहते हुए वे इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि उनका बेटा बचपन से ही इतना कुशल है। अब आप देखें कि एक छोटा बच्चा जो कि सभी चीजों के लिए निर्भर है दूसरे पे, उसका डायपर गीला हो जाता है, उसको भूख लगती है तो उसको हमेशा दूसरे की तरफ देखना पड़ता है। वो जब रोता है, आती है माँ, उसको देखती है और उसका डायपर बदलती है। वो जब हंसता है तो उसको कोई गोद में लेकर के घुमाने लेके चला जाता है। इन्हीं दोनों अनुभवों से कि जब वो रोता है तब उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है, जब वो हंसता है तब उसकी तरफ ध्यान दिया जाता है। उसके अंदर धीरे धीरे अनुभव इकट्ठा होने लगता है। वही अनुभव धीरे 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 उसके अंदर संस्कार के रूप में एक मैं का निर्माण कर देते हैं। अब उसी अनुभवों के आधार पे वो आगे की जीवन की अपनी पूरी की पूरी संरचना खड़ी करता है। कैसे खड़ी करता है कि जब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोगों को खुश होने का मौका मिले तो मेरी तरफ ध्यान दिया जाएगा, या मैं रोऊंगा तो मेरी तरफ ध्यान दिया जाएगा। बचपन से ही उनके घर में ये पूरा माहौल बना हुआ था कि और अधिक से अधिक धन जो जब लाया जाएगा, जब उनके पिता ज्यादा धन कमा करके लाते थे तो वो खुश नजर आते थे, जिस दिन लॉस हो जाता था उस दिन वो दुखी नजर आते थे। तो उसके धीरे धीरे उस बच्चे के मन में ये ख्याल हो गया कि जितना ज्यादा मेरे पास धन इकट्ठा होगा उतना ही मुझे तवज्जो दी जाएगी, ध्यान दिया जाएगा। इस कोशिश में उस बच्चे के बचपन का उन्होंने अंत कर दिया, बचपन की उसकी हत्या कर दी। इस कोशिश में उन्होंने उस बच्चे के अंदर जो एक चीजों को जस का तस देखने का एक सहज क्षमता थी, उसका पूरी तरीके से विनाश कर दिया।
अब वह बच्चा जब भी किसी चीज को देखेगा, प्रकृति को देखेगा या किसी व्यक्ति को देखेगा, वो मूल्य दृष्टि के हिसाब से देखेगा कि कौन व्यक्ति उसके कितना काम आ सकता है, कौन व्यक्ति उसके किस काम में नहीं आएगा। वो किसी भी व्यक्ति को से मिलेगा तो उसके सारे संबंध लेन देन के पर आधारित होंगे। वो जब भी उसके सामने कोई दृश्य आएगा, उसके अंदर ये होगा कि इससे मैं कितना कीमत जुटा सकता हूँ, कितना इससे फायदा उठा सकता हूँ, कितना इससे मुझे नुकसान हो सकता है। सारा जीवन उसका इसी के इर्द गिर्द घूमता चला जाएगा। इस कोशिश में पूरी की पूरी तरीके से हमारे जीवन का सर्वनाश हो जाता है। हम उस व्यक्ति को देख करके तरस खाएंगे, हम उस व्यक्ति को देख करके आ भरेंगे कि उसने तो बच्चे का एकदम सत्यानाश कर दिया। लेकिन यही चीज हमारे जीवन में हुई है, एग्जैक्टली यही चीजें हमारे जीवन में घट रही हैं। हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से मैं की पूरी भूमिका लिखी जा चुकी है बिना हमारे जाने कि उसी भूमिका पे सारा हमारा जीवन घूमता है। तो अब हम बिना किसी तरीके की कोई ज्ञान के आधार पे, कोई सूचना के आधार पे, अब अपने को जब हम देखने अंदर चलते हैं तो यह पाते हैं कि हमारे अंदर एक मैं का बोध है। एक मैं हूं और मेरे पास एक विचार है, दुख है, छवियां हैं, इमोशंस हैं। उनके आधार, उनको महसूस करने का, उनके आधार पर जीने का ही हमारे पास जीवन है। यह जब हम बड़े होते हैं, ये चीज हमको एकदम बहुत संस्कारग्रस्त ढंग से मिलती है। हमको लगता है यही जीवन है। अब अगर इसकी हम जांच पड़ताल करें, इसके अंदर थोड़ा हम प्रवेश करें, तो सबसे पहली चीज जो नजर आती है कि हमारे पास विचार सतत चल रहे हैं, हमारे अंदर हमेशा छवियां बनती हुई चल रही हैं, हमारे अंदर इमोशंस चल रहे हैं। तो दो चीज हमारे पास सामने नजर आती है, एक तो जो विषय है, छवियां, इमोशंस और विचार, और एक चीज मैं। यह चीज एक तथ्य के रूप में सामने आती है। मतलब मेरा दुख है और मैं हूं। ये हमारे बोध में है, ये हमारे अनुभव में है। अच्छा, हम थोड़ा सा साथ साथ चल रहे हैं, हम थोड़ा और इसमें जांच पड़ताल, इसमें थोड़ा सा और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो और एक चीज नजर आती है कि जो भी हम महसूस कर रहे हैं और हमारे बीच में एक विभाजन है, एक भेद है, एक दूरी है। वह दूरी क्या है? उस दूरी को हम अगर ध्यान से देखें, उस पर आंख गड़ाएं, तो पाते हैं कि वह दूरी, वह व्यक्ति जिसको दुख का बोध हो रहा है, यानी मैं, और वह दुख, यह तीनों चीज एक ही प्रक्रिया है। इन तीनों में कोई भेद नहीं है, कोई विभाजन नहीं है, कोई अलग थलग बात नहीं है। अब यह बात हमने कृष्णमूर्ति से सुन ली है कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हमने अगर वेदांत पढ़ा है, हमने अगर और भी सन्यासियों को और भी साधु संतों को सुना है, तो कहते हैं कि साक्षी हैं आप चैतन्य आत्मा हैं या आत्मा नहीं है, जो शून्य है, यह कुछ है। अगर इन सारी चीजों को हमने एक तरफ पहले हटा करके रख दिया है, तो एक ही चीज हमारे पास आती है, मैं हूं, मेरा दुख है, और मेरे दुख के बीच में विभाजन है, एक गैप है। अब अगर साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, हम आप देखते हुए अपने अंदर इस चीज को चल रहे हैं कि मैं हूं, मेरा दुख है, और मेरे दुख के बीच में एक विभाजन है। इस चीज को अगर मैं यथावत देखता हूं, कोई उसको ये नहीं कहता हूं कि मैं साक्षी हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं, या दुख तो झूठ है, इसको अगर मैं देखता हूं, इसके साथ कुछ भी नहीं करता हूं, तो अपने से इस चीज का अंत हो जाता है। यानी वह जमीन,
जिस पर की सारी दुख की संरचना खड़ी होती है, जिसको हमको सिखाया जाता है कि हम जन्मों जन्म साधना करते हैं तब हम मुक्ति को फलित होंगे, जन्मों जन्म हम उपाय करेंगे तब हमको संसार सागर से मुक्ति मिलेगी। इन सारी चीजों में किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। न हमें किसी गुरु की आवश्यकता है, न हमें किसी उपदेष्टा की आवश्यकता है, न किसी भी शास्त्र की, न किसी शिक्षा की, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। किसी का सहारा लेने की हमको आवश्यकता नहीं। बस हमको क्या करना है कि जो कुछ है, जैसा है, उसको वैसे का वैसा हमको देख लेना है। वैसे के वैसे में मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर व्यक्ति को इस बात का एहसास है कि मैं हूं। मेरे जीवन में दुख है, वह दुख चाहे विचारों के रूप में हो, वह दुख चाहे छवियों के रूप में हो, वह दुख चाहे अनुभूतियों के रूप में हो, वह भी तथ्य है। उसके लिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी शास्त्र में उतर करके पता लगाने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा सा और मैं अवलोकन करता हूं तो उसमें पाता हूं कि मेरा जो दुख है, छवि है, विचार है, उससे और मेरे बीच में एक भेद है, एक विभाजन है। इन तीनों चीजों के लिए यदि मैं बस अपने अंदर टिक करके, रुक करके इस चीज को एज इट इज देखता हूं, इसका पता लगाता हूं, इसकी पता लगाने का मतलब इसके साथ ठहरता हूं, अपने आप इस चीज को, जो चीज पोषण देती है, वह चीज वहां से पोषण मिलना बंद हो जाता है। पोषण क्या देती है? जो इस पूरी संरचना को ईंधन सप्लाई करती है, वो ये है कि मैं अपने दुख से अलग हूं, मैं अपने विचार से अलग हूं, मैं अपने जो छवियां मैंने अपने विषय में या दूसरे के विषय में बनाई हैं, उन छवियों से मैं अलग हूं। सारा जो इसका जंजाल खड़ा होता है अंदर का, वो इसी भेद में खड़ा होता है। और इस भेद पे यदि मैं बिल्कुल आंख गड़ा करके रुकता हूं, मैं पाता हूं कि यह भेद झूठा है। मैं नहीं पाता हूं, अपने आप जीवन इस चीज को पाता है कि ये भेद जो है वो मतलब वो एक संस्कारित दशा का, हमारी एक प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। और अपने आप बिना मेरे प्रयास के उस चीज का, पूरी संरचना का अंत हो जाता है। यानी मेरा दुख और साथ ही साथ वो जो विभाजन है, जिसके माध्यम से मुझे पोषण मिलता है, जिसके माध्यम से मेरे दुख को ईंधन मिलता है, उस पूरी संरचना का अंत हो जाता है। उसके बाद अब यह चीज हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। जब मैं बात कर रहा हूं तो हम लोग इस चीज को अपने अंदर देखते हुए चल रहे हैं। इसमें मैं न तो कोई नई चीज ला करके डाल रहा हूं, न तो किसी शास्त्र की बात डाल रहा हूं, न तो मैं अपना अनुभव डाल रहा हूं। यह बात कोई भी व्यक्ति दुनिया का, जिसने कभी भी धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, वह भी इस चीज को देखेगा तो यही पाएगा। और अगर वो इस देखने की कला से इसके साथ ठहर सकता है, इसके साथ अगर वो रुक सकता है, वो पाएगा कि बिना किसी का सहारा लिए, बिना कोई धर्म, ज्ञान, ध्यान, और बिना किसी तरह का धोखा खाए किसी गुरु से, किसी उद्धारक से, वो पाता है कि दुख पूरी संरचना के साथ विलीन हो गया, अंत हो गया। एक ऐसे जीवन का वो स्वयं अन्वेषण कर लेता है जिसमें कि दुख की जमीन, यानी मैं, जिस पर सारा दुख खड़ा होता है, वह जमीन ही नहीं है। दुख तो कहां से टिकेगा? यानी वह पूरी जो एक तरीके से संरचना है, उसका अवसान हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां तक मुझे ये आप लोगों से निवेदन करना था। और हमारे पास समय की एक सीमा है, तो मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इस संबंध में जो भी प्रश्न हो, हम लोग उसको देख सकते हैं, उस पर उन प्रश्नों पे संवाद कर सकते हैं। तो जूम से एक मैसेज आ गया था कि वो समय सीमा अब लागू नहीं हो रही है, वो अब दिस मीटिंग हैज नो लिमिट।
तो वो ध्यान में रख सकते हो आप। हाँ ठीक है, जूम से अभी तो मैसेज आ गया था। हाँ ठीक है। तो कोई मित्र इस संबंध में अगर उनके प्रश्न हो तो हमारे उस पर हम लोग चर्चा करें, और इसके बाद फिर एक इसी प्रश्न के साथ मैं चाहूंगा कि हम लोग विदा लें कि वह मेरे और मेरे दुख के, मेरे और वह जो भी चीजें मेरे बोध में आती हैं, उस चीज के बीच का जो अंतराल है, जो विभाजन है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो उसका ढंग, उसका ढांचा क्या है। हमको पूरी अपनी जो ऊर्जा है, पूरा अपना जो ध्यान है, वो इसी संतुलन पे रखना है कि हमारा और उस पे, यानी अगर आप कोई भी चीज ऐसी लेते हैं जो कि आप अपनी उंगली पे जिसको उठा सके, अगर आप कोई सपोज करिए कि आप एक थाली उठाते हैं, थाली को बिल्कुल मध्य से आपने उंगली लगा करके उस थाली को उठा लिया, तो इसका मतलब उस उंगली पर पूरी थाली का दारोमदार है, पूरी थाली का बैलेंस है। और अगर इसी चीज को हम लोग अवलोकन की भाषा में कहें तो यदि अवलोकन, ध्यान उस केंद्र बिंदु पर है जो कि मैं को और मैं के सामने जो विषय वस्तु है उसको खड़ा कर रहा है, तो पूरी संरचना का बिना मेरी किसी भी मेरे आग्रह के अवलोकन होता है। और वो मध्य बिंदु क्या है? वो मध्य बिंदु है विभाजन, भेद, कि मैं मेरे दुख से अलग हूं, वह मैं अपने दुख से अलग हूं, तो सारी खुरापाते खड़ी होती है कि मैं अपने दुख को मिटा सकता हूं, मैं अपने दुख को सही ठहरा सकता हूं, मैं अपने दुख को सुख में बदल सकता हूं। ये सारी चीजें खड़ी होती है जिनके दुष्चक्र में हम सब लोग फंस जाते हैं। लेकिन जो दुख है, जो हमको हमारा जीवन है, उसको किसी भी रूप में बदलने की बजाय, जैसे हम लोगों ने शुरू में एक उदाहरण लिया कि अगर हम किसी झाड़ी में फंस जाते हैं तो झट से झाड़ी में से छलांग नहीं लगाते हैं। झाड़ी में हम देखते हैं कि हमारा कपड़ा कहाँ फंसा हुआ है, हमारी टांग कहाँ फंसी हुई है, हमारे हाथ कहाँ फंसे हुए हैं, उसको समझते हैं और समझने के साथ देखते हैं, तो जहां जहां वो होता है वहां वहां हम उस कांटे को निकाल देते हैं, वहां से हम अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, पैर निकाल लेते हैं। बाहर के जगत में अगर मैं कुछ भी नई चीज नहीं बता रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं आपको बताना है। बाहर के जगत में कोई चीज जब हम देखते हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए प्रयास की जरूरत होती है, लेकिन अंतस के जगत में निदान ही औषधि। निदान से आस है कि अगर आपने किसी भी समस्या का पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया, समस्या का अवसान हो जाता है, समस्या की समाप्ति हो जाती है। अंदर जो है, जैसा है, दुख तो अगर हम उसको अगर बहुत मतलब सुंदर भाषा में कहें और अगर उसको एक अनुग्रह भाव से कहें, तो दुख तो हमारे लिए एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो जीवन है वो अपनी पटरी पर से उतर चुका है। जीवन जो है वो जो उसकी सम्यक धारा है उससे उतर चुका है। सम्यक धारा से उतरने की वजह से हमारे जीवन में दुख है, वो तो लक्षण है, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, अनुग्रहित होना चाहिए। अनुग्रहित होते हुए बार बार इस बात को सामने में रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जैसा हूं, जो हूं, मुझे जो विचार आ रहे हैं उनको अच्छा कहने की बजाय, उनको बुरा कहने की बजाय यथावत उनको अगर मैं देखता हूं, साथ ही साथ जिसे विचार आ रहे हैं यानी खुद को, मैं खुद को यथावत देखता हूं, ठीक इसी तरीके से मेरे और मेरे विचार का जो एक अंतराल है, जो भेद है, उसको यथावत देखता हूं। इस पूरी संरचना का अंत हो जाता है। आप अभी करके देखें ये चीज, आप अभी देखें, जो आप सोच रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, उसके बीच का अंतराल, अगर उस अंतराल पर आप टिकते हैं, उस पर आप बने रहते हैं, आप पाएंगे कि इस पूरी संरचना का अंत हो जाता है। और एक बार आपको इस चीज में अंतर्दृष्टि फैल गई, एक बार आपने यह देख लिया
कि मैं की पूरी प्रक्रिया कैसे गतिमान होती है, मैं किस तरीके से अपने को खिलाता है, अपने को वो उगाता है, किस तरीके से उसका प्रसार होता है, उस पूरी संरचना को देख लिया, आप आउट। आप पूरी तरीके, नॉट आप या मैं, जीवन पूरी तरीके से मैं की पूरी संरचना से बाहर निकल जाता है, बिना किसी भी धोखे के, बिना किसी भी सहारे के, बिना किसी भी प्रयास के, बस देखना और देखने मात्र में मुक्ति, देखना और पूरी तरीके से इसका अंत। न आपको जन्मों जन्म साधना करनी है, न तो किसी गुरु के चरण पकड़ने हैं, न तो कि ईश्वर की आराधना करनी है। आप ये जो चीजें हैं, ये आप जब जीवन मैं से मुक्त होता है तो शायद हम उस चीज का नाट हम नहीं तो अपने आप जीवन उसका अन्वेषण कर लेता है, देख लेता है, जो कि पावन है, जो कि हम लोगों ने जिसे पावन नहीं घोषित किया है, जो अपने में पावन है, जो हमसे पहले भी पावन थी, वो जो हमसे पहले भी जीवंत थी और हमारे बाद में भी जो जीवंत है, जो दुख, ऐसा जीवन जो दुख जानता ही नहीं, ऐसा जीवन जो कि प्रसाद स्वरूप है, वो अपने आप उस जीवन का अन्वेषण वहां पे हो जाता है। हाँ, आप हाथ उठा रहे हैं, प्लीज बोलिए। दिनेश जी, कुछ आप पूछना चाह रहे थे? ठीक है, दिनेश जी कुछ हाथ उठा रहे थे। खैर, तो ये बात हमको ये निवेदन करना था। इसमें मैं किसी भी तरीके से कुछ भी मुझे कहना नहीं है, कुछ भी नया नहीं साबित करना है, और मैं किसी भी शिक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ। जो जीवन जैसा है वैसे का वैसा सामने रख रहा हूँ, अपने जीवन में देखता चल रहा हूँ। ये भी नहीं कि मैंने पहले कोई अपने जीवन को देखा है और देख करके उसके अनुभवों के आधार पे आपके सामने बात रख रहा हूँ। आप नहीं, कोई ऐसी बात है कि जो कि कोई रहस्यमयी बात है जिसका मैं यहाँ पे प्रसार कर रहा हूँ। हम आप सभी मित्र साथ साथ चल रहे हैं कि जैसे एक सुबह की सैर में निकले हुए हैं, वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, नदी दिखाई पड़ रही है, पहाड़ दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए चल रहे हैं और उसको देखने में ही जो चीजें हमको नजर आ रही है उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। जी, अब इसमें जो बातें हम सामने रखी हैं, इसमें कोई त्रुटि हो, मेरे देखने में कोई त्रुटि हो, मेरा जिस तरीके से मुझे दिखाई पड़ता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप इसको बिल्कुल स्वीकारें ना, आप इसको, मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि आप इसको नकार दें। अभी देखें, यहीं देखें, इसी संवाद में देखें। ये नहीं कि बाद में जाके बाद में प्रयोग करें तो करें ही, अभी देखें कि जो आप अभी सोच रहे हैं, अगर आप कोई सवाल उठाना चाह रहे हैं तो उस सवाल में और आप में जो अंतराल है, जो भेद है, वह क्या है। आप वहां पे जैसे ही आप रोशनी पाएंगे, आप यह बात, ऐसा नहीं कि मेरी बात आप मान लेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ने कहा है कि नहीं, विचार ही विचारक है, दृष्टा ही दृश्य है, ऐसा कुछ भी नहीं कर। आप स्वयं पाएंगे कि जैसे ही उस अंतराल पे होश पड़ा, जैसे ही उस अंतराल पे अवधान हुआ, अवलोकन हुआ, वैसे ही पाएंगे कि वहां तो कोई अंतराल ही नहीं है। अंतराल नहीं है तो सारी जो उसकी दुख के साथ करने की और वो सब करने की, वो आप स्वयं देखेंगे, मेरी बात नहीं है उसमें। और यह देखते हुए, साथ साथ चलते हुए, अगर आपको कुछ अन्यथा दिखाई पड़ता है, तो अगर आपके अंदर अन्यथा दिखाई पड़ता है, कोई अलग चीज दिखाई पड़ती है, तो उसे यहाँ पे रखें। और अगर कोई चीज आपके अंदर समाधान के रूप में घटित हो रही है, तो वह मेरी नहीं है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अपने रास्ते सुबह की सैर पे चल रहा हूँ। सुबह की सैर पे हम लोग, हो सकता है कि साथ साथ एक ही पहाड़ देख रहे हो, लेकिन जब हम अपने अंदर देखते हैं तो अंदर हम अपने को देखते हैं। यहाँ जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देखना क्या है, तो हम लोग अपने विचार, मेरे विचार हो सकता है कुछ भिन्न हो, आपके अंदर कुछ भिन्न विचार चल रहे हो, पर वो जो देखना है, जो वो अंतराल है, वो आपके अंदर भी उसी तरीके से अंतराल है, देखने वाले और देखी जाने वाली चीज का, और मेरे अंदर भी वैसा ही है।
उस अंतराल पे जैसे ही दृष्टिपात हमारा हो रहा है, जैसे ही हम वहां पे होश में बढ़ रहे हैं, आपके अंदर भी आप पाएंगे कि वो अंतराल जो है वो झूठा है, और मैं भी अपने अंदर पाऊंगा कि झूठा है। मैं भी अपने अंदर यह चीज देखूंगा कि मैं एक झूठ हूं, मैं एक संस्कारों का परिणाम हूं, एक आदतों का परिणाम हूं। और आप भी देखेंगे तो मेरी बात नहीं है, आप भी वही पाएंगे। आपका जीवन भी आप देखेंगे कि मैं के बिना जीवन संभव है, दुख के बिना जीवन संभव है, दुख की पूरी संरचना के बिना जीवन संभव है, और मैं भी पाऊंगा कि वैसा ही। इसमें न तो मैं आपकी कोई मदद कर रहा हूं, न ही कोई आपको मेरे प्रति अनुग्रहित होना है। बस आप इस चीज को हम आप साथ साथ चले, और जो भी हमने कमाया, जो भी हमने देखा, वो हमारा निज अपना है। जी। अगर कोई मित्र इस संबंध में सवाल उठाना चाहते हैं तो प्लीज सवाल उठाएं। गार्गी जी कुछ पूछ रही है। मेरे ख्याल से 2-3 मिनट तो भाई, अगर 40 मिनट के हिसाब से है तो 2-3 मिनट ही समय शेष है, लेकिन इसकी समय सीमा क्या है? समय सीमा क्या है इस संवाद की? मेरे ख्याल से जूम से मैसेज आ गया था धर्मराज, मैंने पढ़ा था कि इसकी समय सीमा उन्होंने वो फिनिश कर दी है। अब इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसको हम जितना चाहे चला सकते हैं। हाँ, जूम से आ गया था मैसेज। हाँ, आ गया था, मैंने पढ़ा। ठीक है। तो किस समय सीमा रखी धर्मराज जी इसकी? चूंकि ये 40 मिनट मैंने सुना था कि 40 मिनट तक ही एक सेशन चलता है, तो 40 मिनट रखा था। पर जैसा कि सुधीर जी कह रहे हैं कि इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, तो इसके संबंध में हम और आगे चर्चा कर सकते हैं, अगर ये अलाउ करता है तो। और नहीं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये यहीं पे समाप्त हो जाती है, मतलब कि अगर 40 मिनट में समाप्त होने वाली है, तो हम इस प्रश्न के साथ और अगली मीटिंग के तक के लिए एक स्वयं के ऊपर प्रयोग करते हुए चलें कि वह मेरा और मुझे जिन भी चीजों का बोध है, चाहे आप लोग, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान साधना में और अंतर यात्रा में लगाया हुआ है, तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, चाहे वो मौन का ही क्यों न हो, चाहे वो परम शांति का ही क्यों न हो, चाहे वो एक वास्ट एक्सपीरियंस, एक विराट एक्सपीरियंस ही क्यों न हो, जो भी अनुभव है, और वो चाहे एक सामान्य जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं, विचारों का, छवियों का, दुख और सुख का, ये जो भी अनुभव हो रहा है, इस अनुभव की अनुभोक्ता के बीच में जो अंतराल है, जो विभाजन है, उस विभाजन की संरचना क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका रंग, उसका ढंग क्या है, उसी के साथ हम लोग टिके। और अगली मीटिंग में अगर कुछ आता है उसके साथ प्रयोग करें, रहें। अगली मीटिंग में कोई सवाल इसको लेकर के आते हैं तो उस पर हम लोग खुल के चर्चा कर सकते हैं। और अगर ये मीटिंग अभी तो चल ही रही है, गार्गी जी प्लीज आप कुछ शेयर करना चाह रही थी। मेरा ख्याल ये है कि आप एक प्रश्न रखिए, जितने भी यहाँ पे व्यक्ति इस समय उपस्थित हैं उनके सामने एक प्रश्न रखिए, और हम उस पे अपने अपने विचार या जैसा हम खुद अनुभव करते हैं वो हम इस उपस्थित व्यक्तियों के सामने रख सकते हैं। तो एक प्रश्न आप अपने तरफ से रखिए। जी, तो मैं यही प्रश्न रखना चाहूंगा कि मेरा और मेरे विचार, जिसमें विचार में सब कुछ शामिल है, अनुभव, छवियां, सब कुछ शामिल है, उसके बीच में जो अंतराल है, वह अंतराल क्या है? उस अंतराल की संरचना, उसकी बनावट क्या है? यह बात मैं फिर से इस पर थोड़ा सा याद दिला दूं कि यह बात स्वीकार नहीं करनी है। जैसे हमने सुना हुआ है कि मैं, दोनों ही बातें हमने सुनी हुई हैं। जो लोग इस तरह की चीजों में रहे हैं, जिन्होंने जीवन लगाया है, उन्होंने दोनों ही माध्यमों से देखा है। पहला माध्यम है कि मैं सभी चीजों से अलग हूं,
सब चीजें मेरे ऊपर आती हैं। वो एक हमारे अंदर निष्कर्ष बैठा हुआ है, एक बात बैठी हुई है, वह बात भी। और दूसरी ये कि जो विशेष करके कृष्ण जी की शिक्षाओं में आता है कि देखने वाला और देखी जाने वाली विषय वस्तु एक ही है, वो निष्कर्ष भी रखा हुआ है। इन दोनों ही निष्कर्षों को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन दोनों ही निष्कर्षों को स्वीकार करने का अर्थ है और कि वो वैसे ही जैसे कि वो शराबी भी व्यक्ति था जिसने कहा कि आत्मा से परमात्मा को मिला देना ही ध्यान है, वही साधना है। अगर हमारे पैर लड़खड़ाए हुए हैं, हमारा जीवन दुख से भरा है, उसमें संताप है, उसमें पीड़ा है, तो फिर हम अधिकारी नहीं हैं ये कहने के कि मैं निर्विकार आत्मा या ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। हम अभी और यहीं जब चर्चा कर रहे हैं तो अभी देखिए कि मेरे अंदर जो विचार चल रहा है उससे और मेरा जो भेद है, जो विभाजन है, उसकी प्रकृति क्या है, ये प्रश्न मैं आप सब लोगों के सामने रख रहा हूं जी। इस पर देख करके हम लोग साथ साथ चले। धर्मराज जी, मेरा एक सवाल है जी जी। मैं सागर बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है कि दृष्टा और विचार ये दो चीजें हैं, लेकिन आप मूल में ये एक ही चीज है। जो दृष्टा है वही विचार भी है। तो आप इस दोनों को कैसे अलग कर सकते हैं? क्योंकि दृष्टा होना अपने आप में एक विचार है। तो इस विचार से आप दृष्टा कैसे उस विचार को अपने से अलग कर सकता है? अगर मैं सोचता हूं कि मैं दृष्टा हूं तो ये भी एक विचार है जी, जिसने मुझे दृष्टा बनाया है। तो जी, उस विचार से मैं उस दृष्टा को कैसे अलग करूं? कौन अलग करेगा? मुझे अलग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे बोध में है कि जो देखने वाला है या जो विचारक है, आप शायद विचारक शब्द कहना चाह रहे हैं विचार के सापेक्ष, तो या दृष्टा शब्द अगर दृश्य के सापेक्ष कहें तो वो दृष्टा शब्द है, विचार के सापेक्ष कहें तो विचारक तो एक ही है ना। दृष्टा और विचारक तो एक ही हुआ ना। जो दृष्टा है वही तो विचारक है ना, क्योंकि एक दृष्टा होना एक विचार है अपने आप में। कि ये विचार आप दे रहे हैं कि दृष्टा और दृश्य और दृष्टा दो अलग चीजें हैं। एक सामने दृश्य है और एक दृष्टा है। जो दृष्टा है वही विचारक भी है। तो कैसे अपने आप को उससे अलग करेगा? हाँ, यह बात आप जो कह रहे हैं ये बात निष्पत्ति के रूप में हमारे अंदर है। हम सब लोगों ने ये चीजें देखी हुई है, ये चीजें समझी हुई है। इस चीज के यथार्थ रूप में जीवन में घटित होने का मतलब है दुख का समूल विनाश। पहली बात कि दुख के लिए कोई जगह नहीं बची। यह हमारी अपनी सत्यनिष्ठा है कि वास्तव में क्या यह मेरे जीवन का सच्चा बोध है कि जो मैं हूं और जो मुझे विचार आ रहे हैं उसमें कोई भेद नहीं है, मैं एक विचार मात्र हूं। इस चीज की समझ का मतलब कि पूरी विचार प्रक्रिया का, पूरी मैं की प्रक्रिया का अवसान। यह चीज ज्ञान के रूप में फिर नहीं है मेरे जीवन में, फिर उसका अवसान और उसके पार अगर कोई चीज है तो उसका जीवन में सम्यक संचरण, उसका जीवन। लेकिन गुरुजी, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे जो हम दुख से मुक्ति की बात क्यों करें? क्योंकि दुख तो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, और वैसे ही अभिन्न अंग है जैसे कि प्रसन्नता है। तो हम खुशी को स्वीकार करते हैं, पर दुख से हम मुक्ति चाहते हैं। तो ये जो अंतर्विरोध है, इसको जरा समझाइए कि ये अंतर्विरोध क्या है, ये क्यों है कि हम सुख को स्वीकार करते हैं लेकिन दुख से हम मुक्ति चाहते हैं? ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम सुख को स्वीकार करेंगे तो हमें दुख भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। हम कैसे उससे अपने आप को डिटैच कर सकते हैं? नहीं, देखिए, आपने जो पहली बात कही थी वह बात, उस बात पर पुनरावलोकन करें। आप कह रहे हैं कि विचार, मैं ही विचार हूं और विचारक एक ही है, तो उसमें अंतराल क्या? अब जो दूसरी बात आप ला रहे हैं वो कह रहे हैं कि सुख और दुख, सुख से तो हम अटैच होना चाहते हैं, दुख से हम भागना चाहते हैं। यह बात यह कहती है कि हमें जो वो यथार्थ बोध है कि मैं ही सुख हूं और मैं ही दुख हूं,
मेरे और सुख में, मेरे और दुख में कोई भेद नहीं है, यह अंतर्दृष्टि के रूप में हमारे जीवन में फलित नहीं है। यह एक निष्पत्ति के रूप में किसी ने मुझे कहा दिया है कि तुम भी तुम्हारा दुख हो, इस रूप में मेरे जीवन में एक, मैं इसमें जो हम लोगों ने एक संस्मरण लिया था इस संबंध में, वह था कि उस छोटे बच्चे को, जो वो 8 साल की उम्र का बच्चा है, 8 साल की उम्र के बच्चे को इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया गया कि जब तुम ज्यादा रुपया कमा करके घर में ले आओगे तो तुम्हारा सम्मान होगा, और जब तुम गंवा करके लौटोगे तो तुम्हारा असम्मान होगा। वो सारी चीजें इस तरह से उसके जीवन में पिरो दी गई कि वो जब ज्यादा रुपया कमाएगा उसको सुख होगा, जब वो रुपया गंवा देगा, हार जाएगा, तो उसको दुख होगा। तो ये सुख और दुख, ये जिसको सुख और दुख दोनों घटित होते हैं, ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग है, ये पूरी की पूरी संरचना उस अबोध बच्चे के ऊपर गढ़ी गई है। उसकी बातें से हमको देखने में दिखाई पड़ जाती है, समझ में आ जाती है। यहां हमारी भी वही दशा है, हमारे अंदर भी मैं, सुख और दुख, आप चाहे सुख का आग्रह लें या दुख का निषेध करें, लेकिन वह जो मैं की पृष्ठभूमि है, वह जो केंद्र है, वो सतत बना हुआ है। तो जब तक हम उस संरचना को पूरा नहीं समझते हैं कि दुख और जिसे दुख है, दुख और जिसको दुख है उसके बीच का अंतराल, या सुख और जिसे सुख है, सुख और सुख के बीच का अंतराल, इस समूची प्रक्रिया को तत्वतः का मतलब होता है कि सच में देखना, सोचना नहीं। उस जो वो उन्मत्त व्यक्ति था, उसके अंदर एक सूचना के रूप में, सोचने के रूप में एक ये निष्पत्ति अंदर बनी हुई है कि भाई आत्मा को परमात्मा से मिला देना, यही तो ध्यान है, यही तो धर्म है। और पांव उनके लड़खड़ाए हुए हैं, जुबान लड़खड़ाई हुई है, पत्नी को वो गाली गलौज कर रहे हैं। तो यह, इस चीज को हम लोग बिल्कुल अस्वीकार कर दें कि हमें किसी का भी कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, कृष्णमूर्ति हो, रमण महर्षि हो या आदि शंकराचार्य हो, किसी की कोई बात हमें स्वीकार नहीं करनी है। अभी और यहीं जो जैसा है उसका अवलोकन करना है, जो जैसा है उसको यथावत देखना है। तो हम आप साथ साथ चलते हुए इसी चीज को देख रहे हैं कि जो दुख है, जिसे दुख है, और उसका अंतराल, ये पूरी संरचना क्या है। जी अंकेश। धर्मराज, हाँ जी मैं बोलूं? जी प्लीज। बोलिए। हाँ धर्मराज जी, एक सवाल ये उठता है कि जब हम सुख में अपना जीवन जी रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये जो भी हमारी डिवीजन है उसको देखना है, अंतराल, ऐसे विचार मन में उठते नहीं। हम बहुत उत्साहित होते हैं और लगातार सोचते रहते हैं, छवियां बनाते रहते हैं। तो दुख में अगर कोई आदमी ये सोचे कि वो उन छवियों को, उस अंतराल को देख लेगा, समझ लेगा, तो समस्या थोड़ी सी उतनी आसान नहीं रहती जितनी कि डिस्कशन में आसान दिखती है। दुख में भी फिर हम वही तरीका अपनाते हैं जो सुख में अपनाते हैं, सुख को बढ़ाने का। तो दुख में भी वही तरीका अपनाते हैं कि और सोचो, विचार करो, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और ज्यादा अनुभव इकट्ठे करो। तो वो लगातार दिमाग चलता रहता है। तो ये जो समस्या है कि सुख में हम अपने दिमाग को चलाते रहते हैं और दुख में हम अंतराल को देखने के लिए अपने आप को एक मैसेज देते हैं। तो ये, इसका भी कोई, इसमें कुछ और इंसाइट हो आपकी तो शेयर करें। हाँ, अभी एक मित्र से बात हो रही थी कि हमारा जो मन है वो सदैव विभाजन के आधार पे, ये चीज सुधीर जी ये चीज हम आप अभी देखते हुए चल रहे हैं। अभी हम देखें, हमारा मन जो है, बुद्धि जो है, वो चीजों को तोड़ तोड़ करके देखने में कुशल है। जैसे कि आपने वो पुराना सवाल, एक बहुत लोग लंबे समय से उसका इस्तेमाल होता रहा है कि मुर्गी आई कि पहले अंडा, पुरुष आया कि पहले स्त्री। आप इस सवाल का अगर गहनता से अवलोकन करेंगे तो ये बुद्धि का सवाल है, ये बुद्धि ने पैदा किया
एक्चुअल में स्त्री पुरुष से अलग नहीं है, पुरुष स्त्री से अलग नहीं है। पर वो बात थोड़ा सा उसको हम लोग एक तरफ रख दें। हम हमेशा जब भी किसी चीज को अप्रोच करते हैं, उसको एक विशेष सांचे में डाल के अप्रोच करते हैं कि ये जो भाव है ये सुख है, यह जो भाव है ये दुख है। तो हमारी जो वो संस्कार ग्रस्तता है वो सक्रिय हो जाती है कि दुख के साथ मुझे इस तरह से अप्रोच करना है, सुख के साथ इस तरह अप्रोच करना है। दुख है तो एक कोने में जाके बैठ जाना है, उसको आंसू बहाने हैं या उस पर विचार करना है। सुख है तो धूम धड़ाका मजा मतलब बजा करके उसके साथ सेलिब्रेट करना है। लेकिन जो है बिना उसको अगर हम सुख नाम दिए, बिना उसको हम दुख नाम दिए, यदि उसको जो है जैसा है उसको सिर्फ देखते हैं, सिर्फ उसको जो भी चीज विषय वस्तु, जैसे कि मेरे सामने कोई व्यक्ति भिखारी के रूप में गुजर रहा है या मेरे सामने कोई व्यक्ति राजा के रूप में गुजर रहा है, उसको जस का तस बिना उसको भिखारी कहे, बिना राजा कहे अगर मैं देखने में समर्थ हूं तो ही मैं सच में देख रहा हूं। तो ही फिर ये देखा जा सकता है कि कौन देख रहा है। अगर वो पहला कदम ही मुझसे चूक हो गया, मैंने कह दिया जो इमोशन है कि वो तो सुख है, तो फिर मैं नहीं देख सकता। क्योंकि फिर वो जिसने जो वो सुख कहा है, जिसने सुख वो जो संस्कार ग्रस्तता है सुख शब्द लाई है, फिर वो उसको देख रही है। पर अगर सुख और दुख इन दोनों ही चीजों को हटा के जो घट रहा है, जो सेंसेशन घट रहे हैं, जो छवियां घट रही हैं, जो विचार घट रहे हैं, उसको यथावत अगर मैं देख रहा हूं तो तत्क्षण दूसरे चरण पे मैं आ जाऊंगा कि कौन देख रहा है। फिर उसी के साथ कहने में ये बात लगती है कि ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, पर एक्चुअल में ये पूरी एक ही प्रक्रिया है कि मैंने देखा जो मेरे जीवन में सामने है, मेरे अवलोकन में सामने है, उसको बिना निंदा के, बिना उसकी प्रशंसा के, बिना सही ठहराए, बिना गलत के ठहराए उसको देखा। तत्क्षण ये देखता हूं कि किसको ये चीज, कौन ये देख रहा है, और फिर ये अंतराल, पूरी समूची प्रक्रिया को एक साथ देख लिया। इसको मैं और आप अभी देखें सुधीर जी, देखने के साथ ही प्रक्रिया पूरी तरीके से अवसान को चली जाती है। देवराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं इसको अभी देखने की बात जैसे कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि हमारा दिमाग इतना कंडीशनड है, इतने, जैसे आपने एक बालक का उदाहरण लिया, उसका दिमाग बचपन में कंडीशन किया गया कि तुम पैसा लेके आओगे तो सुख है, पैसा गवाओगे तो दुख है। वो कंडीशन हम सभी लेके चलते हैं, हम सभी के जीवन में तमाम सारी कंडीशंस हैं जिनको हम लेके चलते हैं। तो एक मोमेंट पे आकर के जहां आप ठहरने की बात करते हैं, ये कैसे संभव है जबकि हमारा दिमाग तमाम सारी कंडीशनों से भरा पड़ा है और हम तमाम विचारों से भरे पड़े हैं, तमाम अनुभवों से भरे पड़े हैं, तमाम इंप्रेशन से हमारे दिमाग पे हैं, उनसे कैसे मुक्त होकर के एक क्षण में आकर के हम ठहर जाएं और हम उस अंतराल को देखने का प्रयास करें। ये कुछ समझाना मैं चाहूंगा समझना इसे, ये कैसे संभव है? सागर जी, मुझे अगर कहना हो तो मैं इस चीज को कहूंगा कि हम संस्कारित नहीं हैं, हम ही संस्कार हैं। मैं और मेरे संस्कार में भेद नहीं है। मैं और मेरे ढंग में, जिस ढंग से मैं जीता रहा हूं, चलता रहा हूं, उसमें कोई भेद नहीं। पहली तो बात ये। और दूसरी बात कि आप देखिए, इतना हम जीवन में सताए जाते हैं, इतनी पीड़ा उठाते हैं संबंधों में, जीवन में इतना संताप, इतना दुख उठाते हैं, लेकिन यह जो एकदम दांत के नीचे चीज है, जो आंख की पुतली के सामने है, उस चीज को क्यों नहीं कर पाते? आप देखें, प्रेम संबंधों में जब बिछोह होता है, मतलब कि असाधारण दुख है। आप देखें जीवन में आप कितना झूठ बोलते हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं, तरह तरह की। हम सब लोग, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कितना सताए जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है हमारे जीवन में, इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं। आप देखें, इतना जरा दुर्भाग्य देखें अपनी मतलब कि किस तरीके से ये पूरा जगत कैसे, किस तरीके से जगत का मतलब हमारे अंदर का जगत चल रहा है।
कि एक तरफ इतना सब कुछ हम सह करके और जीते चले जाते हैं, दूसरी तरफ जब देखने की बात आती है तो हमारे अंदर सवाल खड़ा होता है कि भाई यहाँ के लिए ऊर्जा हमारे पास नहीं बची है, कैसे देखें हम। वहां हमें कभी सवाल खड़ा नहीं होता कि कैसे हम इतना दुख भोग रहे हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल हम झट से उठा लेते। हम का अन्यथा मत लीजिए, हम का मतलब हमारा मन, हम का मतलब हमारी सोच समझ, हमारी सूझबूझ, ये सवाल उठाए थे, ये तो बड़ा कठिन काम है ये। और जबकि जीवन का सहजतम, जीवन का सरलतम काम ये होना चाहिए। इस दुनिया के हर व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, हर व्यक्ति को दुख से मुक्त होना चाहिए, लेकिन वह चीज नहीं है। एक आध व्यक्ति कोई इस तरह की बात करता है कि हाँ दुख से मुक्त जीवन संभव है, या दुख से मुक्ति के लिए कुछ यत्न किए जा सकते हैं। जरा जो विडंबना है, विडंबना शब्द आप देखें, जरा विडंबना देखिए हमारी की क्या है। और जो अगर आप इस बात की गंभीरता को समझते हैं, इस बात की जो त्वरा है, जो इस बात का स्वाद है समझते हैं, कोई भी विवेकशील व्यक्ति उधर जाएगा क्या? उसको किसी गुरु के पास बार बार जा करके अनुनय विनय करना पड़ेगा, उसको बार बार ये किताब वो किताब करना पड़ेगा। विवेकशील व्यक्ति देखेगा, मुक्त होगा, देखेगा, उसके जीवन से दुख का अवसान होगा। किसी की मतलब तिल भर भी आपको किसी की जरूरत नहीं है, तिल भर भी आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप देखें, देखने के साथ आप मुक्त, अभी देखें अभी मुक्त, कोई आपको पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं। लेकिन आदत, आपने अगर आदत चीज को देखा होगा, आदत कैसे काम करती है। जानते हैं हम कि मोबाइल की स्क्रीनिंग से आंख जा रही है, हम जानते हैं कि यह जो हम नशा कर रहे हैं, इस नशे की वजह से, इस विपरीत जीवन शैली की वजह से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। पर आदत, रिपीटिशन, अब यह इस आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत, तीसरी आदत, क्यों हम इतने विवेकशील नहीं? क्यों हमारे ये आप जैसे योगियों के लिए संभव है, पर हम जैसे गृहस्थों के लिए, आम आदमी के लिए कैसे संभव है कि हम विचार शून्य हो जाए? मैं न तो ये प्रश्नोत्तर प्रवचन है या संवाद है? संवाद है मैडम। ये संवाद है तो सबको ये प्रश्न जो भी पूछ रहे हैं, ये पूरे इन 20 या 25 लोगों के सामने रखना चाहिए, वरना ये मोनोलॉग हो जाता है और डायलॉग नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है गार्गी जी। तो आप लोग इसमें शामिल हुई है, आप लोग भी शामिल हुई है इसमें उत्तर देने के लिए। आप भी है तो ये प्रश्न ना सबके सामने रखा जाना चाहिए, ना कि 1 to 1। हाँ, पर गार्गी जी इसमें यह बात भी है कि ये जो प्रश्न है, चाहे वो सागर के साथ ही संवाद हो रहा है, पर ये प्रश्न सबका है। जब हम देख रहे हैं तो वो जो मैं हूँ, मेरा विचार है, उसका विभाजन है, ये सब हम लोग साथ साथ है। कोई विशेष रखिए इसमें जी, आप भी विचार रख सकती हैं अपने। हाँ, वो तो धर्मराज जी, मुझे एक सवाल कहना था आपसे। मैं काफी देर से आपको सुन रही थी और आपकी बातें, बट जैसे भी और लोग भी कह रहे हैं यहाँ पे, जो आपने कहा कि सुख और दुख एक विचार है और आप उसमें डिफरेंस देखने की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं हूँ अध्यात्म में, ना मैं सुनती हूँ ना मैं जानती हूँ। मैं एक नॉर्मल इंसान पर बिहेव करती हूँ। मैं खुशी मिली मैं खुश हो जाती हूँ, दुख मिला मैं दुखी हो जाती हूँ। और आपने कहा देख के मुक्त हो जाना। फॉर मी, अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं, देख के मुक्त कैसे हो गया? आप उसके अंदर हो, जब खुश होते हो तो आप खुशी के अंदर होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी चीजों से रिफ्लेक्ट होता है। दुख में भी वो आपकी चीजों, आपकी पूरी होल बॉडी एंड सोल पूरी रिफ्लेक्ट होती है कहीं जा करके। तो यू कांट कट योरसेल्फ फ्रॉम दैट। आप उसमें रहते हो और आप देख के मुक्त हो जाओगे। मुझे पता है दुख है किस वजह से, वजह पता होती है दुख किस वजह से है, लेकिन अगर वजह भी पता है, मैं भी पता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे निकलना भी है, बट देख के कैसे अलग हो जाऊंगी, ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा आपकी बातों से। सॉरी। प्रियंवदा जी, बिल्कुल भी मेरी बात स्वीकार न करिए। अभी जो भी हमारे आपके अंदर चल रहा है, अगर हम आप उसको देख रहे हैं, देखें क्या होता है, करके देखें क्या होता है। या कभी जो भी आपके अंदर कोई दुख की बात आए, कोई ऐसा विचार आए,
उसको, या विचार ही ले लीजिए, विचार जब आता है उसको देखिए, वह विचार उसको सही गलत मत ठहराइए, उसको न तो कहिए ये सुख है न तो दुख है, ये न तो अच्छा है न बुरा है, उसको बस देखिए, और देखने के साथ यह भी देखिए कि वह विचार किसको है, और उस विचार के साथ उसके अंतराल को देखिए, देखिए फिर क्या होता है, करके देखिए क्या होता है। गार्गी जी कुछ आप कहें? कुछ और किसी मित्र को प्रश्न हो तो उठाएं, नहीं तो फिर हम लोग इस एक नए प्रश्न के साथ, नया नहीं, वही प्रश्न पूरे इस संवाद में है, इस पूरे प्रश्न में, पूरे संवाद में एक ही प्रश्न जो हमारे सामने बार बार आ रहा है, उसको लेकर के फिर हम लोग अगली मीटिंग के लिए आए, उसमें देखते हैं कि हमारे अंदर उस प्रश्न को रहते रहते उसका सत्यापन करें कि यह बात जो ये कह रहे हैं, यह बात सच है या नहीं है, यह ऐसा है या नहीं। तो अगली मीटिंग में हम लोग मिल सकते हैं इस प्रश्न को साथ में लेकर के। ये जो मीटिंग है, ये कितने अंतराल से रखने की आपका अपना प्लान है धर्मराज जी? मतलब हर हफ्ते में एक, या? हाँ, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर आज 18 तारीख है, 7, हाँ, एक अगले हफ्ते हम लोग रख सकते हैं, 25 तारीख को इसको रख सकते हैं, 25 तारीख को इसी समय रख सकते हैं, इस प्रश्न के साथ हम लोग जी। ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे आप, या मेल पे भेजेंगे, कैसे? क्योंकि इस बारी तो मुझे आपसे लेना पड़ा ये, तो ये जितने भी मेंबर आज हैं, क्या इनको ऑटोमेटिकली जूम लिंक मिल जाएगा किसी तरह से? कोई ऐसी वो करेंगे आप? हाँ, ये सब लोग मुझे अपना नंबर अगर भेज देते हैं तो हम एक ग्रुप बना सकते हैं, और नहीं तो मैं यूजुअली जो सोशल मीडिया है उस पर डाल ही देता हूँ, वहां से ले सकते हैं। एक जो हमारी सोशल मीडिया पे तो सब लोग जाते नहीं ना, जैसे फेसबुक है, तो या तो मेलिंग एड्रेस ले लीजिए सबका आप, या व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, तो ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि इन दोनों से सब आदमी कनेक्टेड है, फेसबुक पे हर आदमी होता नहीं। ठीक है, तो मुझे मेरा नंबर शायद सबके पास होना ही चाहिए, मैं यहाँ मैं नंबर लिख भी देता हूँ, तो उस नंबर से हम लोग एक ग्रुप भी बना सकते हैं, या मेरी मेल आईडी भी मेरे उस पर आप मेल कर सकते हैं। वेबसाइट जो है आरण्यक की, aranyak.net, तो उस पर जाएंगे तो उस पर मेल आईडी हम लोगों ने जो रजिस्टर किया था वो अपने ईमेल आईडी से ही किया था, तो वो ईमेल आईडी जो भी होस्ट हैं उनके पास है, तो अगर वो वहां पर एक बार सबको मैसेज जूम का लिंक भेजना शुरू करें तो उससे इजी हो जाएगा, क्योंकि हमने रजिस्टर ईमेल आईडी से ही किया था आपके वेबसाइट पे। फिर तो ठीक है, फिर जितने भी मित्र आए हैं उन सबको ईमेल चला जाएगा अगली मीटिंग का। ठीक है, तो हम लोग इस मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं कि मुझे कुछ भी नया नहीं बताना है, न ही मैं किसी पुरानी चीज को दोहरा रहा हूं, किसी भी तरीके की कोई भी बात ऐसी मैं नहीं कह रहा हूं जो कि आपके बोध में नहीं है, हम सबके बोध में नहीं है। हमको बस यही देखना है, मित्रों की तरह साथ साथ चलते हुए, कि मुझे जो विचार आ रहे हैं उनके बीच का जो अंतराल है उसकी प्रकृति क्या है, उसके साथ ठहरना है। ठहर के उठते बैठते कोई अलग समय निकाल लें तो भी ठीक, नहीं तो खाना बनाते हुए, सोने जाते हुए, बातचीत करते हुए, बस एक नजर अपने अंदर पलट के देख लेनी है कि जो मैं हूं, मुझे जो अपने मैं का बोध है वो, और जो भी चीजें मेरे विचार की पूरी जो उसकी पूरी संरचना है, मतलब जिसमें छवियां भी शामिल हैं, विचार शामिल हैं, अनुभूतियां शामिल हैं, उनके और मेरे बीच में यह जो अंतराल है इसकी प्रकृति क्या है। ये इस अंतराल के लिए जाहिर सी बात है, उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो सुधी लोग हैं।
कि सबसे पहला काम मुझे जो करना होगा, वो जो भी मेरे अंदर आ रहा है उसके प्रति कोई आग्रह नहीं रखना होगा। न तो उसकी निंदा करनी होगी, न तो उसको सही ठहराना होगा, न तो उसे गलत न तो सही। जो है, जैसा है, जो भी विचार है उसको देखना है। साथ ही साथ उस विचार को देखते हुए किसको वह विचार है वह देखना है, और जिसको वह विचार है और जो विचार है उसके बीच के अंतराल पे टिकना है। उस अंतराल पे टिकने के साथ ही साथ देखें क्या होता है। कोई इंटेंस से इंटेंस, चाहे दुख का बोध हो या कोई गहरे से गहरा विचार हो, उसको लेकर के एक प्रयोग करें कि क्या होता है, और जो भी कुछ होता है उसको हम लोग अगली मीटिंग में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है धर्मराज जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छी मीटिंग। नमस्कार सबको, नमस्कार। बहुत आभार आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते।